नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। उन्नाव में एक बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है और ये बीमारी खासकर आपके बच्चों को बीमार करती है। इस बीमारी का कहर का आलम ये है कि अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा जो बच्चे हैं इसकी बीमारी चपेट में। ये बीमारी देखने में साधारण सी लगती है, आपको पता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी आपने लापरवाही की, एक तो ये आपके दूसरे बच्चे, आस पड़ोस के बच्चों को संक्रमित कर सकती है, साथ ही आप बीमारी बढ़ने पर बच्चे की जान जा सकती है। लिहाजा इस बीमारी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए साधारण सी है, लेकिन अगर आप थोड़े सा लापरवाही कर जाएंगे या आप इसको साधारण सा मानने की गलती कर जाएंगे तो इसकी कीमत आपको बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो इस बीमारी से क्या लक्षण है, क्या बचाव है, इस पर हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने उन्नाव के बाल रोग जिला अस्पताल में जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रज कुमार, उनसे बात की और जाना कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे कोई अपने बच्चों को बचा सकता है। और ये जो बहुत सारे होता है कि आजकल लोगों को लगता है कि अरे यार बीमारी खतरनाक है, चलो प्राइवेट अस्पताल लेके जाएं। तो प्राइवेट अस्पताल जानते हैं नोचने का काम आपको करते हैं, आपसे पैसा इतना काम है, मामूली सी बीमारी है, एक टीके से ठीक हो सकती है, लेकिन वो आपसे इसके बदले 25 से 30 हज़ार ले लेंगे और बाद में काम क्या करना है उनको भी आपको जिला अस्पताल ही भेजेंगे, क्योंकि टीका इसका लगता है बेसिकली। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, बेसिक हम बता देते हैं, उसका डॉक्टर का इंटरव्यू पूरा हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, कैसे लक्षण है, क्या बचाव के तरीके। डिप्थीरिया इसका नाम है, इस बीमारी का जो कहर चल रहा है वो नाम है डिप्थीरिया और इसको हिंदी में बोलते हैं गला घोटू। अब तक केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर जो हैं छोटे बच्चे और 11 से 12 साल की उम्र के बच्चे तक इस बीमारी के शिकार होते हैं। उन्नाव जिले के 16 ब्लॉक हैं, जिनमें से 7 ब्लॉक असोहा, हसनगंज, नवाबगंज, सिकंदरपुर सरोसी, बांगरमऊ और अचलगंज में डिप्थीरिया के मरीज मिले हैं, सबसे ज्यादा मिले। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो है असोहा ब्लॉक, नवाबगंज इसके साथ ही। यहाँ पर इन दोनों ब्लॉकों में बताते हैं अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे उन्नाव में कुल अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसका कारण डिप्थीरिया है। जिले में गला घोटू और डिप्थीरिया, जिसे हिंदी में गला घोटू कहते हैं और डिप्थीरिया भी बीमारी कहा जाता है, ये लगातार पैर पसारता जा रहा। अभी तक ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में था, लेकिन अभी हाल में ही उन्नाव शहर में भी एक जो मोती नगर में 8 साल की लड़की रहती थी, उसमें भी डिप्थीरिया की पुष्टि हुई है और गले में उसके दिक्कत थी। तो परिजनों ने पीडी नगर स्थित एक क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर जब डिप्थीरिया के लक्षण की बात हुई तो उन्हें जिला अस्पताल के लिए भेजा गया। तो डिप्थीरिया की बीमारी बड़ी आम सी, क्योंकि इसमें मौसम बदल रहा है, संक्रमण वाली ये बीमारी है। आप जानते हैं, देखिए आप पंखा खोल के लेटते हैं तो ठंड लगने लगती है, पंखा बंद करते हैं तो गर्मी लगने लगती है। और ऐसे बच्चे अक्सर बारिश हो रही भीगते हैं, फिर वो पंखे के नीचे आ जाते हैं, कभी खेलने लगते हैं। तो इस गर्मी और सर्दी के चक्कर में ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। लगता है कि सर्दी होगी, जैसे अमूमन सर्दी में गला बैठ जाता है, खराश आ जाती है, वैसा ही लगता है, लेकिन ये बीमारी अलग है। अब इसके लक्षण क्या हैं? जो शुरुआती लक्षण है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल के भागते हैं। सीधे सिंपल है, सरकारी अस्पताल जाना है, एक टीका लगेगा, बहुत आपके बच्चे को आराम हो जाएगा। लेकिन जो लोग देर कर देते हैं उनके यहाँ इन बच्चों की क्षति हुई है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है, यानी बैक्टीरिया की वजह से इसका संक्रमण होता है। बच्चों को मुख्य रूप से ये प्रभावित करता है। इस बीमारी के कारण गले में सूजन, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है, यानी सबसे ज्यादा दिक्कत गले में होती है। गला घोटू इसलिए बोलते हैं ना, गले में संक्रमण हो जाता है, कुछ भी चीज निगलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खराश या दर्द हमेशा बना रहता है। इसके अलावा छींकने, खांसने, सब में, मतलब जो भी चीज गले से बेसिकली है उस सब में दिक्कत होती है और दर्द ज्यादा होता है। लक्षणों में कमजोरी, बच्चा कमजोर होने लगता है, जो कि बुखार है, खाना खा नहीं पाएगा सही से, पानी तक निगलने में उसको दिक्कत होती है, गले में खराश बनी रहती, गर्दन में सूजन आती है, गले या नाक के पास एक मोटी परत, ग्रे सी परत, मतलब एक पपड़ी टाइप की जमने लगती है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि आपको डिप्थीरिया का सबसे अच्छा है
लक्षण जांचने का तरीका है कि आप बच्चे का थोड़ा मुंह खोल के देखेंगे, आप शायद उतना अच्छे से ना देख पाए लेकिन देखेंगे तो आपके गले में यहाँ पे एक सफ़ेद सी परत सी जमीन दिखती है अंदर साइड। अगर वैसा कुछ आपको दिख रहा है कि अंदर सफ़ेद सी परत है तो यानी डिप्थीरिया के लक्षण हो सकते हैं, लिहाजा अपने बच्चों को लेकर तुरंत ही अस्पताल जाए। संक्रमण चूंकि लगातार बढ़ रहा है इसलिए उन्नाव जिला प्रशासन ने भी इसकी निपटने के लिए विशेष इंतजाम कर रखते हैं। जिला अस्पताल में एक विशेष डिप्थीरिया वार्ड स्थापित किया गया है जिसमें प्रभावित बच्चों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है। चूंकि ये संक्रमण यानी एक जैसे होता ना सर्दी, एक को घर में हुई तो दूसरे को होती, इसी तरह क्योंकि गले में होता है, बच्चा खांसता है, छींकता है, तो जो और भी अगर कोई बच्चा आसपास होगा तो उसको भी होगा। तो सबसे पहले इसका बचाव का एक तरीका ये है, अगर जिसको भी आपको लग रहा है सर्दी जुकाम सा लग रहा है या गले में खराश लग रही, उस बच्चे को आपको आइसोलेट यानी ऐसी जगह रखना है कि दूसरा बच्चा उसके संपर्क में ना आए, यानी छोटे बच्चों को एक तरीके से उससे दूर रखना है, सबसे जरूरी बात है। इसके अलावा अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम एक फोन नंबर जारी किया गया है, जो नंबर है 05182840 ये नंबर दिया गया है। इस बीमारी पर आप सूचना देंगे तो आपके यहाँ खुद ही डॉक्टरों की टीम आ जाएगी, वरना आप खुद ही अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं। चलिए अब हम आपको वो डॉक्टर जो उन्नाव के बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी ने जब बात की तो उन्होंने क्या बताया है, किस तरह की बीमारी के लक्षण होते हैं। बच्चों ये माता पिता हैं घबरा कर अक्सर सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल भागने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इलाज होगा, तो आपके पैसे ज़्यादा खींच लिए जाएंगे, जबकि मामूली सा इसका इलाज होता है। ठीक, डॉक्टर साहब से सुनिए डॉक्टर साहब ने क्या बताया, फिर उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले यूनिज यूपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बताइए सर। डॉक्टर साहब, डिप्थीरिया नाम का एक जो है मर्ज इस बार कोरोना में ज़्यादा फैल रहा है, काफ़ी बच्चे इसमें हलाक हुए हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये किस प्रकार के लक्षण हैं और किस प्रकार बीमारी बढ़ रही है इस बार। देखिए, डिप्थीरिया जिसको हिंदी में गला घोंटू भी बोलते हैं, गले सांस की नली के पास जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन बनने लगती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ये उस तरह की बीमारी है। तो इनसे अगर बचा जाए तो कैसे बचा जाए? देखिए, यहाँ जिला अस्पताल में जितने आए यहाँ तो कोई एक्सपायर नहीं हुआ है जी, ठीक है। और इनके बचने का तो ये है कि इनका सबका वैक्सीनेशन होता है और ओरल हाइजीन ठीक रखें, बच्चे गले गार्गल करें और सफाई का ध्यान रखें, एक दूसरे से फैलती है, जिसको हो तो उसको आइसोलेट करके रखें एक ही जगह पर। अच्छा, इसमें जैसे कि कोई सावधानी और बरतने की आवश्यकता है? बस सफाई का ध्यान रखना है। सफाई हाँ, जिसको हो गया है तो थोड़ा आइसोलेट करके रखें और जो डॉक्टर दवा बताए वो दवा दे, दवा खाएं, ठीक हो जाता है। जिस प्रकार शुरुआत में इसकी हवा तेज चली थी डॉक्टर साहब, उस हिसाब से क्या लगता है आप पेशेंट पहले के अपेक्षा बढ़े हैं या फिर उतने ही हैं? नहीं, मतलब जितने पहले आ रहे थे लगभग उससे बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अभी हमारे पास 10-12 बच्चे हैं जो कि उसमें मेम्ब्रेन थी, अब लगभग ठीक है, अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल में है। अच्छा, इसमें इसकी जो पहचान क्या है, जैसे अगर किसी को मालूम पड़े कि मतलब यही बीमारी है उनको, तो क्या पहचान है इसकी? अगर गले में दर्द हो रहा है, घुटकने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत पास के स्वास्थ्य उसमें जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, तो वहाँ डॉक्टर आप गले में चेक करेगा। अगर वहाँ गले में कंजेशन और मेम्ब्रेन को दिखाई देती है सफ़ेद रंग की तो उस हिसाब से बताएगा, उसका जांच होगी गले की, तो उसका जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से पता चलेगा। साहब, ये बहुत महंगा इलाज तो नहीं है, मतलब आम आदमी जिसे कोई कराना चाहे या किसी को दिक्कत हो गई है तो आराम से आसानी से इसका इलाज है? आसानी से इलाज है, बहुत महंगा इलाज नहीं है। आपको सिर्फ आपको गले का मतलब सावधानी बरतनी है, गार्गल करना है, तो ये करने और सिंपल एंटीबायोटिक बताते हैं डॉक्टर साहब, वो लेनी है। तो बिल्कुल कंट्रोल में है? हाँ, कंट्रोल में रहती है। यहाँ पर जिला अस्पताल में जितने मरीज आए सब कंट्रोल में तो जाना आपने डॉक्टर साहब ने देखिए बताया क्या है। सबसे पहली बात है आपको साफ सफाई का ध्यान रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, बच्चा स्कूल जाएगा, ऐसा है नहीं कि बीमारी है तो आप बच्चे को स्कूल न जाने देंगे। वहाँ हर गांव से, हर एरिया से बच्चे से आते हैं, स्कूल में आते हैं, ठीक है। किसी को हो सकता है हो, किसी को ना हो, कोई बात नहीं। फिर भी जब बच्चा स्कूल से लौट के आता है तो कोशिश कीजिए हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को गार्गल यानी कुल्ला करवाइए ताकि साफ सफाई बने रहे, प्लस अच्छे से हैंड वॉश यानी साबुन से हाथ वाथ धुलाइए
थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, कुल्ला करवाइए ये सब। इसके अलावा घबराने की जरूरत नहीं है, सरकारी अस्पताल में उचित इंतजाम है, आप जाएंगे बच्चे का इलाज हो जाएगा। मामूली सा एक तो टीका है, ये बच्चे को अगर टीका लगाए तब तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, अगर टीका नहीं लगाए तो टीका लग जाएगा तो और अच्छा होगा। बाकी मामूली सी दवाएं होती, कोई ऐसा नहीं कि बहुत महंगा इलाज है जिसके लिए आप परेशान हो जाएं, आप प्राइवेट अस्पताल भागेंगे तो 60-70 हज़ार लगेगा, सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मुश्किल से ज़्यादा किराया भाड़ा लगेगा, उसके अलावा कुछ पैसा नहीं लगेगा। बीमारी गंभीर है लेकिन इलाज भी उतना ही आसान है, तो चिंता करने की बात नहीं है, परेशान मत हो, लेकिन सही टाइम पर अपने बच्चे पर एक तो नज़र रखें, थोड़ा सा मौसम को देखते हुए दूसरे बच्चों से ये ध्यान रखें कि दूसरा बच्चा जिसके साथ वो खेल रहा है या मिल रहा है कहीं उसके अंदर कुछ ऐसा संक्रमण टाइप का आपको तो नहीं दिख रहा है, जैसे कोई बीमारी या सर्दी लग रहा है, तो सर्दी अगर किसी को होए तो बच्चे से उसको दूर रखिए, क्योंकि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलने वाली बीमारी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपके यहाँ कहेंगे हमारे तो किसी को नहीं था, अचानक कैसे हो गए, तो बात वही कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, गांव के किसी और बच्चे के साथ खेल रहा है, तो उससे उसे हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। कुल्ला यानी गरारा जो कहते हैं, गरारा कराइए, जब अभी बीमारी के लक्षण है तो थोड़ा गरारा कराइए गुनगुने पानी से हल्के, ताकि उसे दिक्कत ना हो। और अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि गले में बच्चा कह रहा है खराश है या गले में दर्द महसूस हो रहा है तो तुरंत जिला अस्पताल लेके जाइए, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी पूरे जो दवाइयाँ इंतजाम है वो इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या है, बच्चों की संख्या एकदम से बढ़ी है, तो हर स्वास्थ्य केंद्र में इनके इंतजाम किए हैं। तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेके जाइए, किसी प्राइवेट अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए, वहाँ पर आराम से टीका लग जाएगा और दवा एंटीबायोटिक दे देंगे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बच्चे से बात कीजिए। अगर बच्चा कह रहा है कि थोड़ा पापा मम्मी गले में दर्द हो रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है, खाना खाने में दिक्कत कर रहा है, तो एक बार उसका मुंह खोल के देखिए क्या कहीं कुछ सफ़ेद परत सी अंदर दिख रही है, लग रहा भी ना हो तब भी अगर वो कह रहा है तो यानी शुरुआती लक्षण है, तो तुरंत आप बच्चे को लेकर वहाँ जाएंगे तो आपके बच्चा सलामत रहेगा। बच्चा सलामत है तो सब कुछ सलामत है। तो बीमारी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, तो संक्रमण वाली जो बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम इस तरह की बीमारियां बढ़ेंगी और बचाव आपको ही करना पड़ेगा। साफ सफाई, डॉक्टर साहब ने देखिए मेन चीज़ पे ध्यान कहा, साफ सफाई पे ध्यान रखिए। ठीक वहीं से बच्चा आ रहा है तो उसके हाथ वाथ अच्छे से धुलवा दीजिए साबुन से, लाइबॉय साबुन 10 रुपये की मिलता है, कोई भी साबुन ले लीजिए, वैसे लाइबॉय अच्छा रहता है। ठीक, उसके अलावा बच्चे को कुल्ला कराना, गरारा कराना, जब संक्रमण की बीमारी, जब सर्दी जुकाम बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं ना कि गरारा ज़्यादा कराओ गर्म पानी से, जाके सर्दी ना हो। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाना, ये सब चीज़ें थोड़ा रखेंगे तो ठीक रहेगा, संक्रमण नहीं होगा। ठंडी चीज़ें ज़्यादा मत दीजिए, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। दरअसल ये बीमारी ज़्यादा फैल रही थी, इसीलिए हमने इस बीमारी के बारे में ही डॉक्टर साहब से बात की, और ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनके माध्यम, उनको जो चिंतित होंगे अपने बच्चों के लिए, उनको एक सही जानकारी मिल सके और वो इधर उधर या प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाके 400-500 रुपए की फीस देकर फिर 200-250-300 रुपए की दवा लेकर भटकते घूमें, उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाता है, तब तक संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि बच्चे की जान पर बन आती है। लिहाजा सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे ही जैसे ही लगे कि बच्चा कह रहा है कि गले में दिक्कत हो रही है, तुरंत लेके जाएं, वहाँ डॉक्टर साहब जांच करेंगे, आपको मामूली सी दवाइयाँ देंगे और बच्चा आपका स्वस्थ घर आ जाएंगे। तो डिप्थीरिया तेजी से बढ़ रहा है, बचाव सबसे पहला तरीका है, साफ सफाई। दूसरा मामूली सी दवाइयाँ हैं, सरकारी अस्पताल जाइए, मिल जाएगा, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हमने ये खबर बनाई ताकि आपको जानकारी मिल सके और इस बीमारी से कोई आपको, आजकल जिला अस्पताल जाइए तो एक से एक घाघ बैठे रहते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के दलाल रहते हैं, वो डरा वरा के आपको लेके जाते हैं, तो वैसा मत कीजिए। पहली बात, बच्चे को इस कंडीशन में न पहुंचने दीजिए कि आपको घबराहट हो जाए। अगर लग रहा है थोड़ा सा भी तो तुरंत जाके चेक करा दीजिए। बच्चे से बात करते रहिएगा अगर उसे सर्दी सा महसूस हो रहा है, गले में, खासकर लक्षण ये गले में दर्द होना, पानी तक बुटकने में बच्चे को दर्द दिक्कत होगी तो समझ लीजिए कि है सब, थोड़ा सा शुरुआती संक्रमण हो चुका है, तो तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाइए। इसी तरह से हम तमाम जानकारी आप तक देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ यूपी। और आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद भाई, हमारा काम यही है कि हम आपको जानकारी देते रहें। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ यूपी।